बुलेटिन का आगाज इस अहम खबर के साथ। पीटीआई के सेनेटर अयूब आफरीदी ने सेनेट की नशिस्त से इस्तीफा दे दिया है। जरा ये कहते हैं कि मुशीर खजाना शौकत तरीन को खैबर पख्तूनख्वा से जनरल नशिस्त पर सेनेटर बनाया जाएगा। जाहिद मशवानी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए जाहिद, इस मुतालिक। शौकत तरीन को खैबर पख्तूनख्वा से जनरल नशिस्त पर सेनेटर बनाने का फैसला पहले भी किया जा चुका था और अब इस मकसद के लिए सेनेटर अयूब आफरीदी को कहा गया है कि वो अपनी नशिस्त से इस्तीफा दें। अयूब आफरीदी को सेफरान के का मुशीर बनाया जाएगा। जरा ने बताया है कि आज वज़ीर-ए-आज़म से उनकी मुलाकात है और मुलाकात में वो अपना इस्तीफा वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेंगे, जिसके बाद जो इस सेनेट की खाली नशिस्त है उस पर बाकी कार्रवाई मुकम्मल करके तो शौकत तरीन को खैबर पख्तूनख्वा की जनरल नशिस्त पर सेनेट में लाया जाएगा। जी ठीक है जी, जाहिद हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान में सियासी बहरान। वज़ीर आला जाम कमाल के खिलाफ आज नाराज अरकान तहरीक अदम एतमाद असम्बली इजलास में पेश करेंगे। असम्बली का इजलास शाम 4 बजे शुरू होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान कहते हैं चंद मेंबरान अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। नाराज अरकान का दावा है कि घर भेजने के लिए हमारे नंबर पूरे हैं। बलूचिस्तान का सियासी बहरान फैसला कुन मरहले में दाखिल। तहरीक अदम एतमाद आज असेंबली इजलास में पेश की जाएगी। वजीर आला जाम कमाल अपनी कुर्सी बचा लेंगे या नाराज अरकान भारी पड़ेंगे, फैसला आज होगा। तहरीक के मुहर्रिकीन में से कोई एक अदम एतमाद की करारदाद पेश करेगा। 11 अक्टूबर को जाम कमाल के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई गई थी, जिस पर हुकूमत के नाराज 14 अरकान असेंबली के दस्तखत मौजूद थे। वज़ीर आला जाम कमाल का कहना है चंद अरकान अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। मुखालिफिन का असल मकसद बलूचिस्तान की तबाही है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं असेंबली फ्लोर पर हमारी अक्सरियत साबित हो जाएगी। नाराज अरकान असेंबली का कहना है कि वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तैयारी मुकम्मल है। जाम कमाल को घर भेजने के लिए हमारे नंबर्स पूरे हैं। तो नाराज अरकान बलूचिस्तान असम्बली तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए पुरुमीद हैं। मीर जाबिद अली ये कहते हैं कि हमने कल रात ही अपनी पावर शो कर दी थी। इखलाकी तौर पर जाम कमाल को खुद मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए था। सना बलूच ने कहा कि जाम कमाल की हुकूमत ने बलूचिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचाया। अब्दुल वहीद सिद्दीकी का कहना था कि बादशाहत का खात्मा होगा, बलूचिस्तान का मुस्तकबिल रोशन होगा। साहब जो अपने को नवाब प्लस पेला कहते हैं, इखलाकी हवाले पे उसको रात को इस्तीफा, क्योंकि हम लोगों ने अपना रात स्पीकर के घर में हम लोगों ने अपना पावर शो भी की और अक्सरियत भी वहाँ पे बैठे थे और आज भी असेंबली के अंदर इंशाल्लाह अक्सरियत आपको शो भी वाजे होगा। जाम कमाल की जो गलत पॉलिसियों के बायस बलूचिस्तान में ये जो सारे अरकान असेंबली है इनका एक इत्तेफाक हुआ है कि जाम कमाल बलूचिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो आज जो होगा मेरे ख्याल में असेंबली में पावर शो के साथ जो सबसे अहम बातें ये हैं कि वो 3 साल में जाम कमाल ने सूबे को जो नुकसान पहुंचाया कि उसकी एक झलक जो है वो आपको देखने को जरूर मिलेगी। सीख रहे थे कि हुकूमत ने जमहूरियत ने बल्कि बादशाहत है, तो इसीलिए हमारी बातों को तो कोई सुन नहीं रहा था। लेकिन बाद में जब उनके अपने साथी उठ खड़े हो गए तो मेरे ख्याल में बलूचिस्तान का मुस्तकबिल रोशन होगा। जाम के जाने के बाद ये उनकी खामख्याली है, उनको जो जिस तरह की उसने हुकूमत चलाई और जो उनके इर्द गिर्द लोग बिठाए रखे हैं वो सारे बच्चे हैं। बाद में इत्मीनान पास होगा भी और हो जाएगा। DGISI की तकर्री वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार है, लेकिन आज समरी क्यों याद आ रही है? चेयरमैन नैब के वक्त समरी क्यों याद ना आई? आर्मी चीफ की तौसी के मामले पर भी नोटिफिकेशन आए और वापस हुए। अच्छा भला काम खराब करना इनका कमाल है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान की तनकीद, कहा इमरान खान को जनरल्स बदलने से मुताल्लिक खुलफा राशिदीन की बातें बहुत याद आती हैं। खुलफा तो अपनी चादर तक का हिसाब देते थे। आप भी तोशाखाना से लिए गए तहाइफ की तफसील बता दें। आईन पाकिस्तान के तहत वजीर आजम का ये इख्तियार है, वो DGISI अपॉइंट करेंगे। आज हमें याद आ गया कि वो एक समरी आनी चाहिए। लेकिन क्या DG नए पोस्ट आउट हुए हैं? जब वो अपॉइंट हुए थे उस वक्त भी समरी मंगवाई गई। बदकिस्मती से ये पहला नोटिफिकेशन नहीं है। आर्मी चीफ के एक्सटेंशन का इशू आया था, पहले हाथ से लिखा एक नोटिफिकेशन आ गया, फिर एक नोटिफिकेशन आया वो अदालत ने वापस किया, फिर दूसरा आया। तो ये अच्छे भले काम को खराब करना इनका कमाल है। वो भाई आप हर हफ्ते एक नया क्राइसिस खड़ा करते हो। तो आज वजीर आजम साहब आपके सारी कौम मुंतजर है तोशाखाना से, ये तो बता दें कि हाँ आपने आपकी फैमिली ने कुछ गिफ्ट वहाँ से लिए, अब अपनी बारी में इतना तो रिलीव करें। जो हमारे खुलफा थे उनके तो एक
चादर का भी हिसाब पूछा जाता था और वो चादर का हिसाब देते थे। आपको जर्नैल तब्दील करने के बारे में वो बातें बड़ी याद आती हैं, वो चादर वाली भी याद किया करें। आज अपोजिशन की जमातें बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मेंबरान के साथ मिलके अदम एतमाद की तहरीक साइन कर चुके हैं। कल हुकूमत आई तो उसका हिस्सा होंगे, उनको कब नोटिस जाता है ये हम देखेंगे। कोई दरार नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। इमरान खान की हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं इलेक्शन से पहले ऑपोजिशन ने कोई फसाद किया तो ये उनके अपने लिए सियासी गढ़ा होगा। मुझे खुशी है कि उन्होंने मेरे शहर से इंतखाब किया। ये करेंगे, 1-1.5 महीना इलेक्शन तक बात ले जाना चाहते हैं। आइन और कानून की पासदारी की जाएगी। अगर वो आइन और कानून को हाथ में नहीं लेंगे तो उनको कोई हाथ में नहीं लेंगे। इलेक्शन के पहले अगर कोई ये दंगा फसाद करेंगे, अपने लिए बुरा करेंगे, ये अपने लिए सियासी गड़ा खोदेंगे। इलेक्शन जब आएगा 22 महीनों बाद या 20 महीनों बाद एक नई अलाइनमेंट होगी। मैं कहता था वो अमरीकी नाज़मुल अमूर को भी पता है, नून और शीन 2 लीगें हैं, सो एक ही महल्ले और एक ही इलाके में दोनों लीगों से अलग-अलग नहीं। इलेक्शन से पहले तीसरी वजूद में आ जाए। नवाज शरीफ साहब की अगर मुलाकातें हो रही हैं तो अच्छी बात है, मुलाकातों के बाद बातें भी निकलनी चाहिए। कोई दरार नहीं है, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। इमरान खान की हुकूमत 5 साल पूरी करे। पाकिस्तान की नेवी ने तीसरी मरतबा हिंदुस्तान की नेवल की सबमरीन की दखल अंदाजी को वॉच किया है, को मार्क किया है, उसको शटअप कॉल दी है। वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात व नशरियात फ़र्रुख हबीब की अपोजिशन पर शदीद तनकीद। बोले 4 साल से पीपल्स पार्टी और नून लीग से अकाउंट की तलाशी का मुतालबा कर रहे हैं। कौन से फरिश्ते थे जो करोड़ों रुपए अकाउंट्स में डाल गए? 4 साल से जो है वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से ये मुतालबा कर रहे हैं, पार्टी अकाउंट्स हैं, उन अकाउंट्स की तलाशी नहीं। बताएं, पार्टी अकाउंट्स में 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ ये जो बड़ी बड़ी करोड़ों रुपए के अंदर रकूम आई, ये कौन से ऐसे फरिश्ते थे जो आपके अकाउंट्स में पैसे डाल गए हैं? पता तो चले इन पार्टी अकाउंट्स के अंदर कितने पापड़ वाले हैं, कितने फालूदे वाले हैं, कितने जो है वो फेरी वाले हैं। मरियम सफदर को राय फरार अख्तियार करने देंगे ना, जो है वो बिलावल जरदारी को राय फरार अख्तियार करने देंगे। मरियम सफदर को मैं आज फिर चैलेंज करना चाहता हूँ, रसीदें निकालें, रसीदें वो कतरी खत ना निकाल लीजिएगा इस बार भी, तो जाली ट्रस्ट डीड ना बना लीजिएगा। कोई इदारा इनके खिलाफ कानून और आइन के मुताबिक कार्रवाई करे तो ये इदारों के ऊपर हमलावर हो जाते हैं। आपको तो आदत पड़ी हुई है जस्टिस कयूम रिटायर्ड वाला टेलीफोन वाला इंसाफ लेने की, आपको आदत है। जब आपको नहीं मिलता तो आप रोना धोना शुरू कर देते हैं। अब तो फजल रहमान ने भी आज तक अपनी पार्टी का कोई हिसाब ही नहीं दिया यहाँ पर, उसके ऊपर भी मैं इलेक्शन कमीशन को कहूँगा पेशरफ्त करें। तो अपोजिशन की महंगाई के खिलाफ तहरीक, वज़ीर आज़म ने PTI को मुत्तहरिक करने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म अहम इशूज़ पर पार्टी की क़यादत से मुशावरत भी करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने मरकज़ी और सूबाई क़यादत के 3 अलग अलग इजलास तलब कर लिए हैं। तहरीक इंसाफ पंजाब और मरकज़ी क़यादत का इजलास आज शाम वज़ीर आज़म हाउस में होगा, जिसमें शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक, असद उमर, फवाद चौधरी शरीक होंगे, जबकि इजलास में शफ़क़त महमूद, आमिर कियानी, सैफुल्लाह नियाज़ी और दीगर भी शिरकत करेंगे। 25,000 कम से कम तनख्वाह के हुकूमती फैसले पर अमल दरामद कराएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि 25,000 से कम तनख्वाह देने वाले इदारे के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। महंगाई इतनी कर दी है कि अवाम रो भी नहीं सकते। सूबे का आइनी सरबराह कहता है कि दूसरे सूबों में आटा इतना सस्ता है, वहाँ के लोग कहते हैं कि आटा ऐसा है कि जानवरों को भी नहीं खिला सकते। कम से कम मुआवजा 25,000 रुपए होना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। किसी डेली वेज वर्कर, किसी कंटिजेंसी वर्कर को 25,000 से कम मिल रहे हैं तो हम बाकी जगहों से पैसे काटेंगे, चाहे वो सरकारी इदारा हो चाहे वो निजी इदारा हो, इदारे के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। गरीब जो है वो गरीब तर हुआ चला जा रहा है, डबल से भी ज्यादा कीमतें हो गई हैं। पेट्रोल की कीमतों में जो रोजाना इजाफा हो रहा है, लोगों में ये हालत हो गई है महंगाई के नीचे दब के अब वो रो भी नहीं सक रहे। एक सूबे के आईनी सरबराह वो कहते जी फलानी जगह आटा जो है 55 रुपए का है, लाहौर उठाएं चाहे गुजरावाला उठाएं चाहे गुजरात उठाएं, चाहे वो कह रहे थे जो आटा आप हमें दे रहे हैं वो अपने जानवरों को नहीं खिला सकते। जानवर समझते हैं लोगों को, हकीकत पे बात करने की बजाय अपने प्रोपेगेंडा पे शुरू हो जाते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है फैसला कुन तहरीक के जरिए जाली हुक्मरानों को घर भेजेंगे। जो लोग कहते हैं नून लीग में बयानियों का झगड़ा है,
उनसे कहूँगा कि जमातें बयानियों से कमज़ोर नहीं, तवाना होती हैं। ये जो झूठ का पोल है अब खुल रहा है और ये जो इंतकामी मुकदमे बनाए गए हैं ये भी अवाम जान चुके हैं। ये रियासत मदीना नहीं है, ये रियासत महंगाई है, ये रियासत करप्शन है, ये रियासत नालायकी है, ये रियासत बेरोजगारी है जो इमरान खान के हाथों बन चुकी है। इन नालायकों को रुखसत ना किया गया तो ये मुल्क के मसाइल नाकाबिले हल हो जाएंगे। हम एक फैसला कुन तहरीक चला के इन जाली हुक्मरानों को घर भेजेंगे। जो लोग मुस्लिम लीग नून में बयानियों का झगड़ा बयान करते हैं, मैं उनको अर्ज करना चाहता हूं कि जमातें बयानियों से कमजोर नहीं होती, बयानियों की जंग से तवाना होती हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का कहना है नाअहल दरबारी एहतसाबी अमल मुतनाज़ा बनाने की नाकाम कोशिश में है। जवाबदही की बजाय मीडिया पर खुद को बेकसूर बनाने के जतन में मसरूफ़ हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल के बयान पर उनका कहना है कि नए पाकिस्तान में इंसाफ की ही बदौलत करप्शन और माफियाज का कला कमा मुमकिन है। उनके दौर में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान 106 पर था। 2021 में मौजूदा दौरे हुकूमत में कोरोना के बावजूद पाकिस्तान 92 नंबर पर है। रियासत मदीना से सबसे ज़्यादा तकलीफ नाअहल दरबारियों को है। फलाही रियासत में बड़े मियाँ जैसे चोरों लुटेरों के लिए जगह नहीं। और इंटरबैंक में डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपए के मुकाबले में डॉलर 73 पैसे इजाफे के साथ 173 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। स्टेट बैंक के मुताबिक पीर को डॉलर 172 रुपये 78 पैसे पर बंद हुआ था। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत बढ़ने की वजह बढ़ती हुई दरामदात बताई जा रही हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर का कहना है कि 1 मई से देखें तो भारत की करेंसी 1.8 और बांग्लादेशी करेंसी की कदर में 1.1% कमी हुई। 1 मई से देखा जाए तो पाकिस्तानी रुपए की कदर में 12% कमी हुई। रुपए की कदर में कमी पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की बड़ी वजह है। रुपए की कदर में कमी और महंगाई की वजह सिर्फ और सिर्फ मौजूदा हुकूमत की नाअहली है। IMF के रीजनल डायरेक्टर जहाद हसूर कहते हैं कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान 6 अरब डॉलर के कर्जे की सहूलत पर बातचीत अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रही है। इस मामले पर IMF और पाकिस्तान के दरमियान अच्छी पेशरफ्त हुई है। Mission to Pakistan, the authorities are currently in the process of the discussion around the 6th review of the program, and the discussions are progressing around the various pillars of the program and the measures that the government of Pakistan is currently contemplating. The progress has gone in a very good step, and the mission with the authorities are going through the various details. बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। बड़ा मुकाबला, बड़ी ट्रांसमिशन। ARY कॉन्क्लेव दुबई में पाक भारत बड़े मैच से पहले काशिफ अब्बासी की मेज़बानी में बड़ी बैठक। बुर्ज अल खलीफा के साए तले ओपन एयर में सजाए गए क्रिकेट कॉन्क्लेव में ओपन माइंडेड ज़हीर अब्बास, कपिल देव और आकिब जावेद ने माजी की सुनहरी यादें ताज़ा की। वर्ल्ड कप पर दिए जानदार तज्जिए। यादगार प्रोग्राम का पहला हिस्सा देखिए बरोज़ जुमेरात रात 8:03 पर। इंडिया मैच बाकियों से मुख्तलिफ कैसे होता है? टीम हार जाए उसको पता चलता है कि ये इम्पोर्टेंट क्यों होता है। 96 में जब हम इंडिया से हारे थे, हम कोई महीनों अपने घर से नहीं निकल पाए थे। वो जितना कि कप्तान किसी अपने प्लेयरों से एक्सपेक्ट करता है उससे बेहतर अगर परफॉर्मेंस देते तो टीम जीत जाती है। सबसे बुरी टीम वो होगी जिसकी हर 2-3 साल बाद कप्तान बदल जाए। इंडिविजुअल टैलेंट पाकिस्तान से बेहतर किसी का नहीं है। पाकिस्तान के जब हम खेले वो इंडिया में पोस्टर लगे हुए थे, अब्बास अब्बासकर। पब्लिक को पाकिस्तान इंडिया में मारा मारी ग्राउंड में चाहिए, ग्राउंड के अंदर माफी नहीं है। एक इमरान ऐसा वाहिद प्लेयर था जिन्होंने प्लेयरों को पकड़ के रखा था। प्लेयर जो है वो खुद हार्ड वर्क नहीं करेगा, वो अच्छा फील्डर और अच्छा बॉलर, अच्छा बैट्समैन बन ही नहीं। जीतेगा कौन आपके ख्याल में? इंडियन टीम के शायद मैच हार जाए, टूर्नामेंट जीतने के आसार ज्यादा। वर्ल्ड कप जिंक्स निकाल दें तो फिर तो पाकिस्तान जीत। बॉलिंग कमजोर है तो आपकी फील्डिंग वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए, फिर चांसेस है आपके जीतने के। खबर ये कि हंगू के इलाके थल में दहशतगर्दों की फौजी पोस्ट पर फायरिंग। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी और मौसर जवाबी कार्रवाई की है। लईकुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। लईक बताइए।
जी, जिला हंगू का इलाका है थल, जहां पर दहशतगर्दों की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेज की पोस्ट को निशाना बनाया गया। रात देर गए ये वाक़या पेश आया है, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से फौरी और मौसर जवाबी कार्रवाई की गई। दहशतगर्दों को एंगेज किया गया। फायरिंग के तबादले में सिपाही वकास, जिनकी उम्र 26 साल है और वो मानसेरा से के रिहायशी हैं, शहीद हुए हैं। इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से मुमकिन दहशतगर्दों की तलाश के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। जी शुक्रिया लाइक। कुछ मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। खबर आपको दें कि बहुत जल्द अच्छी खबर का ऐलान होने जा रहा है, ये कहना है फैसल वाडा का। उन्होंने ट्वीट किया है और वो कहते हैं कि खबर के बाद सजा याफ्ता नवाज शरीफ, मरियम सफ्दर समेत ऑपोजिशन को मायूसी होगी। साथ ही उन्होंने लिखा कि जब मैं कह रहा हूं जल्द तो मतलब जल्द। तो सेनेटर फैसल वाडा की जानिब से ये ट्वीट किया गया है और वो कहते हैं कि बहुत ही जल्द अच्छी खबर का ऐलान होने जा रहा है। खबर के बाद सजा याफ्ता नवाज शरीफ, मरियम सफ्दर समेत ऑपोजिशन को मायूसी होगी। साथ ही उन्होंने लिखा कि जब मैं कह रहा हूं जल्द तो इसका मतलब है जल्द। रावलपिंडी में पीडीएम की जानिब से महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। खवातीन कारकुनों ने यहाँ पर धरना भी दिया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बाबर मलिक से। बाबर मलिक, अहवाल बताइएगा इस वक्त एहतजाज का। जी हाँ, पीडीएम की एक कॉल पर एहतजाज की कॉल दी गई थी। लियाकत बाग से प्रेस क्लब से लियाकत बाग तक रैली पहुंच चुकी है। इस वक्त मरी रोड लियाकत बाग पर मुस्लिम लीग नून, JUI के कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है। मरी रोड के ऊपर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी गई है और कुछ कारकुनों ने यहाँ पे धरना दिया है। बहुत बड़ी ये तादाद है और हुकूमत मुखालिफ, महंगाई मुखालिफ नारेबाजी की जा रही है। सरदार नसीम है और हनीफ अब्बासी और मलिक इब्रार समेत JUI के जो मकामी क़यादत है वो भी पहुंची है। इसके साथ साथ जो है नवाही इलाकों से, यानी कि ये एक भरपूर तरीके से मुजाहरे की कॉल दी गई थी। न सिर्फ रावलपिंडी, इस्लामाबाद, बल्कि टेक्सला, अटकवा और गिरदानवाज से, यानी कि पूरे डिवीजन से कारकुन जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं और पहुंचना शुरू हो गए हैं। ठीक है, पहुंचना शुरू हो गए हैं कारकुनान। बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए बाबर मलिक। और कराची में अब्बुल हसन असफहानी रोड से कलदन तंजीम का दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया गया। CTD के मुताबिक मुलजिम से असलहा और गोलियां बरामद की गई हैं। मुलजिम के 2 साथी पहले ही गिरफ्तार हैं। मुलजिम ने गुलबर्ग में मुखालिफ तंजीम के कारकुन को कत्ल किया। अंचोली में मुलजिम की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक और 2 जख्मी हुए। मुलजिम मुल्तान फरार हो गया था। वक्फे से कराची आता था। मुलजिम दहशतगर्दी के लिए अफराद को मुनज़्ज़म करने की कोशिश कर रहा था। पंजाब के बल्दियाती इदारों की बहाली में ताख़ीर का मामला, सुप्रीम कोर्ट का तहकीकात कराने का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्मनामों की मुसद्दक़ा नकूल तलब कर ली गई। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब हुकूमत और सरकारी हुकाम के जमा कराए गए जवाब भी तलब कर लिए गए हैं। दौरान समाअत पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इदारों की बहाली का नोटिफिकेशन पेश किया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन की ड्राफ्टिंग ही दुरुस्त नहीं। सूबाई हुकूमत समझती है बल्दियाती इदारे उन्होंने बहाल किए। जस्टिस मजहर आलम ने कहा कि सेक्रेटरी साहब के तहरीरी जवाब में है कि वज़ीर आला को समरी भेजी थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो भी जिम्मेदार हुआ उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब, साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। क्रिकेट के सबसे बड़े शो हर लम्हा पुरजोश में मेहमान बनी अदाकार अमर खान किया मासूमाना सवालात का सामना। अमर खान ने कहा कि हॉलीवुड फिल्में दिखानी चाहिए मगर वहां काम हरगिज नहीं करेंगी। इंकशाफ किया कि बड़े बड़े नामवर अदाकार भी 1-2 रुपए के रेट से इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स खरीदते हैं। क्या फायदा है शोएब अख्तर, कोई चांस नहीं है भाई, क्या करें? नहीं चांस है क्यों नहीं है, शोएब अख्तर को जवाब देना पड़ेगा। इनका नाम लिया है, हाँ उनको रिप्लाई तो करना चाहिए। जब आपके अगेंस्ट कोई चीज होती तो इसका जवाब भी देना चाहिए। आप रिप्लाई करें, मुंह बंद करके लड़ाई ना। हमारे साथ मौजूद है अभिनंदन बगोड़ा। नाश्ते के लिए मैं बैठता हूँ तो मेरे को चाय बहुत याद आती है, तो मैं अपने पापे उठा के पाकिस्तान की तरफ दौड़ लगा देता हूँ। भी मैं आने की कोशिश कर रहा था आप दोस्त से जी, आप लोग के लोगों ने आने नहीं दिया मेरे को। इंस्टाग्राम पर अक्सर साथी अदाकारों ने फेक फॉलोअर्स खरीदे हुए। हाँ क्या रेट है? ये कोई 1-2 रुपए चल रहे पर फॉलोअर। इंडियन फिल्में दिखानी चाहिए पाकिस्तान आपको। अब अगर जब कहा हम जाए कहते हैं आर्ट हैज नो बाउंड्रीज तो फिर हमारी ट्रोलिंग होती है। आपसे कहा जाए कि प्लीज आप आए और हमारी फलां फिल्म में काम करें, बिल्कुल नहीं। रेटिंग्स के चक्कर में ड्रामे के मयार का बेड़ा गर्क हो गया। एब्सोल्यूट। इमरान खान या बिलावल भुट्टो? हमेशा से सपोर्ट करती हूँ इमरान खान को। सही। आमिर लियाकत या साहिर लोधी? आमिर भाई एंटरटेनिंग ज्यादा है, साहिर मुझे लगता है वो शाहरुख ज्यादा है। ओके, मेरे ख्याल में भी श्रीलंका और नमीबिया ही जीतेगा। नेदरलैंड श्रीलंका सेम है, सेम कोई बात। नमीबिया श्रीलंका और नीदरलैंड। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।